सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को निर्देश भी दिए, समय समय पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी की है। उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि घर बनाना पड़ सकता है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा और आने वाले समय में जनता भी इन चीजों को देख रही है, क्योंकि जनता खुद महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान सुरक्षित नहीं है। बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ करके स्टेटमेंट दिए जाते हैं या दिलवाए जाते हैं। जहां मुख्यमंत्री जी ये कहते हों कि लाखों लाख जो नौजवान इलाहाबाद में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिलवाया है। मुझे कोई ये समझा दे कि वैधिक रूप से कि वो जो पर्सनल गाड़ी है वो कमर्शियल यूज कर सकते हैं, और फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब नौजवान फिर 144 साल बाद रोजगार पाएंगे। जो अगला रोजगार उन्हें मिलेगा 144 साल बाद। सोचिए, ये हमारे मुख्यमंत्री। अगर अभी तक के भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ पे बिल्कुल टिके रहना, ये कोई कर नहीं सकता। और समय समय पर कुछ साथी उनका सहयोग भी करते हैं उस झूठ को आगे बढ़ाने के। वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। मैं और आपको यही नहीं पता लगता है कब हम उर्दू बोल रहे हैं, कब हिंदी बोल रहे हैं, तो फिर मुझसे क्या उम्मीद करते हो आप? सोचिए, आप उर्दू का विरोध भी उर्दू में कर रहे थे वो, और अगर उनका भाषण पूरा निकालोगे तो आप में से बहुत सारे जागरूक समझदार लोग हैं, खुद बता दोगे उर्दू शब्द कितने इस्तेमाल किए हैं। ये बात समझनी चाहिए कि उर्दू भारतीय भाषा है, यहीं पर जन्मी भाषा है। उन्हें इस बात का भी नहीं पता था, याद होगा आपको नजूल वाला मामला। नजूल में उन्हें लगा कि ये जो शब्द उर्दू है इसका मतलब नजूल की जमीन सब मुस्लिम भाइयों की है। सोचिए क्या कानून ला रहे थे, याद है कि नहीं याद है आपको? इसलिए हमारे मुख्यमंत्री 30 मार्च खाए तो भी नहीं आएंगे सामने। तो सबसे करप्ट पार्टी, किसान की आय दोगुनी नहीं, नौकरी रोजगार नहीं, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं, निवेश कुछ हुआ नहीं, दुनिया में निवेश आपके देश में करना नहीं कोई चाहता। 94 लाख करोड़ शेयर में डूब गए, उनके बारे में और विदेश के लोग या जो कारोबार करना चाहते थे लोग, वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वो बेहतर नहीं हो रही है, मुनाफा नहीं हो रहा है। तो जब मुनाफा नहीं होगा तो क्या आप सोचते हैं? और आपका बाजार बिकने जा रहा है, पूरा बाजार किसी के हवाले कर दिया। अभी सुन रहे होंगे आप भी, एमओयू पहले इनसे फिर इनसे एमओयू, आपका पूरा बाजार, पूरा कस्टमर जा रहा है आपके हाथ से। तो आपके देश को वो कस्टमर देख रहे हैं, आपको बाजार की निगाह से देख रहे हैं। बीजेपी के लोगों की यूएसपी है कि किस तरीके से झूठा प्रचार किया जाता है, पूरी टीम लग जाती है उसी प्रचार करने में। न केवल वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, बल्कि सुधार इस बात का भी होना चाहिए कि जो वोटर है वो वोट डाल ले। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटजी बनाई कि वोट ही नहीं डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा? इसीलिए हमने अपने चौरसिया समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं। जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। देखिए, किसान बाजार बेच दिया, प्लासियो मॉल बेच दिया जो सबसे देश का सुंदर मॉल है, और भी चीजें बेच दी, जेपीनाईसी भी बेच दो, कम से कम चल तो लगेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं इस पर। कह रहा हूं, कोई भी सच्चाई दिखाएगा
तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, नहीं करेगी तो कोई और दूसरी कार्रवाई करवा दें किसी से। क्या ये जो हत्या हुई है, सुनने में आया है, मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अखबारों में और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और उस बात को रखा। सुनने में आ रहा है कि करप्शन को उसने खुलासा कर दिया था, भ्रष्टाचार में पूरी सीरीज लिखी और इसीलिए उसकी हत्या हो गई। सोचो, अखबार मालिक अपने अखबार के पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहा है। अखबार मालिक अपने सच्चे पत्रकार या पत्रकार की जान नहीं बचा रहा, तो क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? और ये कोई पहली जान नहीं गई है। अभी अखबारों में पढ़ रहा हूं, अगर अखबारों की ही बात में मान लूं तो जो अधिकारी आत्महत्या किया गाजियाबाद में, उस पर दबाव था गलत काम कराने का। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान ली जा सकती है उनके पास कुछ तरीके सरकार के पास। इसीलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। ये पर्याप्त नहीं है। गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई इन्होंने, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई। गन्ना किसान आंदोलन करने लगा। किसान जो हमारा गरीब किसान है, बिना किसान के हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी। किस फार्मूले से आय दोगुनी कर रहे थे? हमारे जो किसान भाई यहाँ जो बैठे हैं तो सही कह रहे हैं एकदम, इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, इतनी उनकी आय तो इतनी होगी, हमारा अभी नहीं को पता है। ये दूसरों को बदनाम करने लगते हैं इनके माध्यम से, जो हमारे सामने लगे हुए कैमरे। बहुत सी बातें इधर उधर हम लोग करने लगते हैं। ये जो साथी है, ये कभी न कभी तो खुलासा होगा। पूरे प्रयागराज में कई सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेसेस पर, खोया पाया केंद्र पर लोग अपने लोगों को ढूंढ करके, परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए, नहीं मिले तो उनके पोस्टर लगा दिए। और मुझे सुनने में आया है कि सरकार के इशारे पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग खो गए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कम से कम परिवार के लोगों को वो जानकारी मिले। अगर सरकार नहीं कर रही, वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं, तो वो पोस्टर भी हटा दे रहे हैं। पीडीए परिवार इस बार बटने वाला नहीं है। वो क्यों बोलते हैं, आप भी क्यों हमसे बुलवा रहे हो? वो कुर्सी के चक्कर में है। नहीं, वो किसी कुर्सी खींचना चाहते हैं। सर, वक्फ बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। स्टैंड देख लिया है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आया। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से। नहीं धोया क्या? तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। ये 84 समाज के लोग जानते हैं, इनके समाज के नेता, उनको क्या क्या नहीं फेस करना पड़ा था। सीएम है सर, सीएम नहीं कहा। देखिए, दिल्ली के कहने पर देहरादून वाले लखनऊ के खिलाफ बोल रहे हैं।
और आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। पर्यावरण में 1 लाख वोट से हरा देगा। आस्था क्या में गई युवाओं के साथ खेल नहीं खेला जा रहा है। ये जो 144 साल बाद रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ एक नौजवान साथी समाजवादी पार्टी के विचारधारा और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के काम करना चाहते हैं, विवेक जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर एक सवाल है सर, अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में 100% एफडीआई की बात करी थी। आप एलन मस्क का स्टारलिंक लिंक इंडिया में आ चुका है और जिसको जियो और एयरटेल ने सपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके खतरा, और जो दूसरा जो डेटा ब्रीच है, पेगासस हुआ हो या इस तरह का, तो सारा तो उनके पास चला जाएगा। तो कितना खतरनाक हो सकता है ये बड़े सवाल हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पर्दा डालती है, जिससे बहुत सारी सच्चाई छिप जाएगी। कारोबार किसके हाथ में जा रहा है, भारत का बाजार किसके हाथ में जा रहा है, उद्योग लग नहीं रहे हैं, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, आरक्षण छीना जा रहा है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये देश भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। समाज में नफरत फैलाने से देश कमजोर होगा। जो इनका आचरण है, जो इनकी भाषा है, जो इनका व्यवहार है, इसमें समाज को कमजोर करना है, समाज में दूरियां पैदा करना है और हमारे बाजार को पूरा का पूरा दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। जब बाजार आपके हाथ में नहीं बचेगा तो कारोबार कौन करेगा कि आपके देश में? दूसरे लोग पूरा बाजार ले रहे हैं आपका।